बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और चटपटा गर्मियों के सीज़न का बेस्ट किस्म का अचार, जो कि मिक्स अचार की रेसिपी आज शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी एक तो बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है, और इसको आप अगर 1 साल तक भी रखेंगे ना तो ये अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसमें कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जिसे आप करते हैं और अचार आपका ख़राब हो जाता है या फिर उसे फंगस लग जाती है। तमाम टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। यहाँ पर 1 किलो मेरे पास लीमू है और 1 किलो ही मेरे पास मिर्चें और हाफ़ केजी मेरे पास गाजर है। अच्छा, इन तीनों चीज़ों को ना आपने पहले तो अच्छा सा वॉश कर लेना है और इसे बिल्कुल खुश्क कर लेना है। अच्छा, मिर्चों की जो कटिंग है ना वो भी मैंने कर ली है। लीमू जो है उसके भी मैंने 2-2 टुकड़े कर लिए हैं, और गाजर भी इसी तरह जैसे हम मुरब्बे के लिए गाजर कटिंग करते हैं ना, सेम आपने वैसे ही करनी है। कटिंग वाली वीडियो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। तीनों चीज़ों की कटिंग करने के बाद जो हमने मसाला लगा कर रखना है, नमक और हल्दी। क्वांटिटी में दोनों चीज़ें बराबर हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में अचार बना रहे हैं तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में नमक और हल्दी ले लें। इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर अच्छा सा मिक्स कर लूँगी, और सबसे पहले हम यहाँ पर ना लीमू को इस तरह नमक और हल्दी लगा लेंगे। बस आपने 1 बाय 1 लीमू उठाते जाना है और इस तरह से आपने ना सारे लीमू कोट कर लेने हैं। इसी तरह हरी मिर्चें भी 1 बाय 1 उठाती जाऊंगी, और दरमियान से इसे कट लगाया है तो हमने इस तरह से मिर्चें इसमें, ये मिर्चों में हल्दी और नमक इस तरह से भर देना है। बस आपने इस चीज़ की केयर करनी है कि जब भी आपने मिर्चों में और लीमू में इस तरह से मसाला लगाना है ना, तो वो बिल्कुल खुश्क होने चाहिए। अगर उनमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर हुआ ना तो वो ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि हमने ये हल्दी और मिर्चें इसी वजह से लगाना है कि इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है, इसका जितना भी पानी होगा ना, मिर्चों का और लीमू का, गाजर का, वो सारे का सारा एक्स्ट्रा निकल जाएगा। तब यही वजह है कि अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। ये एक पॉइंट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है। तो हमने इसी तरह मिर्चें, हल्दी और गाजर तीनों चीज़ों को नमक लगाकर रख दिया है। नमक लगाकर इसे मैंने 1 रात के लिए रखा था, और 1 रात के बाद ये देखें इसकी कंडीशन, इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी था ना, ये सारा अलग हो गया। अब ये एक बेस्ट तरीका है अचार बनाने का, और पूरा साल भी अगर अचार पड़ा रहे ना तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस आपने इस तरह से सारी चीज़ों को नमक हल्दी लगा के रख देना, ताकि इसमें जितना भी पानी है ना एक्स्ट्रा रिलीज़ होना है, वो सारे का सारा अलग हो जाए। अब जहाँ पर ये देखें जितना भी पानी था इसमें से बिल्कुल अलग हो गया है, तो इसे हमने अब वेस्ट कर देना है। अब ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। इसे आपने बिल्कुल भी अचार में शामिल नहीं करना। अचार हमने इसी तरह एक खुले मुंह वाले बर्तन में शामिल कर देना और अच्छा सा इसे मिक्स कर लेना है, ताकि तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। इस स्टेज पे आके ना इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। अब इसका चटपटा सा मसाला रेडी करूँगी। ये वो मसाले हैं जो हमने सबसे पहले ड्राई रोस्ट करने हैं। 1.5 टेबल स्पून मोटे वाले जो मेथरे हैं वो, और 2 टेबल स्पून यहाँ पर सौंफ है, 1 टेबल स्पून राई दाना और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर अजवाइन। इन 4 मसालों को ना सबसे पहले हमने ड्राई रोस्ट करना है। बाकी जो मसाले हैं वो हम बाद में शामिल करेंगे। हल्की सी आंच पे इनको ड्राई रोस्ट करना है, और बिल्कुल भी ये जले नहीं। हल्की सी जब भीनी भीनी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी ना, तो आपने समझ लेना है कि ये ड्राई रोस्ट हो गए। लेकिन फ्लेम आपने बिल्कुल हल्की सी रखनी है। अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये जल भी सकते हैं। तो बस आपने यहाँ पर इस तरह से ड्राई रोस्ट करना है, इसे ठंडा करना है और एक मिक्सी जार में शामिल करना है और इसे ग्राइंड कर लेना है। याद रहे कि ये मसाले आपने मोटे मोटे से पीसने, इनको आपने पाउडर फॉर्म में नहीं बनाना है। उसका क्या नुकसान है वो आपको आगे जाके बताऊँगी। बस आपने यहाँ पर ना इसको मोटा मोटा सा पीस लेना है। ये मोटा मोटा सा दरदरा सा कर लिया। अब यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल करूँगी। तीखापन थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, तो 2 खाने के चम्मच और 1 खाने का चम्मच इसमें हमने मिर्च पाउडर ऐड कर दिया लाल, और 1 से 1.5 खाने का चम्मच हमने यहाँ पर कलवंजी शामिल कर देनी है। कलवंजी इसमें ज़रूर शामिल कीजिएगा। अचार है और अचार में इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है, खुशबू बहुत कमाल की होती है कलवंजी के साथ। तो ये सारे मसाले जो है ना, ये अचारी मसाला जो कि बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमने ना एक जार ले लेना है, और जार बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। वॉश करके उसे अच्छा सा आपने क्लीन कर लेना है, लेकिन गीला नहीं होना चाहिए। गीला होगा तो अचार ख़राब हो जाएगा। सबसे पहली तय हमने यहाँ पर लीमू, मिर्चें और गाजर जो मिक्स करके रखा हुआ था ये हमने कर दिया जार में ऐड, और फिर थोड़ा सा इसमें मसाला शामिल करना है।
इसी तरह हमने थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा अचार, थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा अचार, ये हमने इस तरह से लेयर इसकी लगा देनी है ताकि बाद में मसाला अच्छे से मिक्स हो सके। तो इस अचार को ना आप 1 साल भी रखेंगे तो ये इंशाल्लाह कभी भी ख़राब नहीं होगा, फंगस नहीं लगेगी और इसकी जो खुशबू है वो पूरा साल आपको आती रहेगी अगर एक बेस्ट तरीके से अचार बना हुआ हो तो। अब यहाँ पर हमने सरसों का ऑयल शामिल कर देना है। अच्छा, आप इसको अगर जैतून के ऑयल में बनाना चाहते हैं, किसी और ऑयल में तो बना सकते हैं, लेकिन एक परफेक्ट जो रेसिपी होती है ना अचार की, वो सरसों के ऑयल में होती है। और कोशिश करनी है कि ओरिजिनल और अच्छे वाला आपने सरसों का ऑयल ऐड करना है, 2 नंबर ऑयल आपने इसमें शामिल नहीं करना। अब यहाँ पर जार अच्छे से बंद कर दिया था और अच्छा सा इसको मिक्स कर दिया, तो माशाल्लाह इसका कलर यहाँ पर चेक करें कितना ज़बरदस्त और निखरा निखरा सा अचार का कलर है, इससे येलो येलो सा है। अचार बनाते हुए हमेशा कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है, अगर उन चीज़ों का आप ख्याल रखें ना तो कभी भी अचार ख़राब नहीं होगा। एक तो ये कि आपने हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा रखना है और नमक का इस्तेमाल, ठीक है, इससे भी अचार ख़राब नहीं होता, कभी इसका कलर ब्लैक नहीं होगा, फंगस नहीं लगेगी। और दूसरा ये कि इसमें जब भी आपने किसी भी जार में ऐड करना है ना तो आपने गीला इसमें चम्मच वगैरह बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, कभी भी इसको हाथ से अचार को नहीं निकालना। ये छोटी छोटी जो टिप्स हैं ना इनका ज़रूर आप ध्यान रखा करें, तो इंशाल्लाह अचार की रेसिपी बहुत ही परफेक्ट बनेगी और एक ज़बरदस्त अचार जो कि ना कि ख़राब होगा पूरा साल और ना ही इसका टेस्ट चेंज होगा। तो इंशाल्लाह जो सिरके वाला अचार है उसकी रेसिपी भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। जो मेरे पास बाकी का अचार था इसको भी इसी तरह मैंने मसाला इसमें मिक्स किया, ऑयल मिक्स किया और इसे भी मैं किसी जार में ऐड कर दूंगी। तो ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अचार जो कि बिल्कुल कम टाइम में बना है, कितना ज़बरदस्त है। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है।